सभी साथियों को सोनू भारती गोस्वामी की ओर से नमस्कार। साथियों, आज मैं एचसीएस के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई, एचसीएस को कैसे निकाला जाता है। एचसीएस को सबसे पहले तो हम जो भी बच्चे +1 या +2 या 10 क्लास में पढ़ते हैं, जिन्होंने 10 क्लास के अंदर हमेशा जिन्होंने हिंदी मीडियम के अंदर, ना कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के अंदर जिन्होंने मैथ और साइंस ले रखा है, दूसरा हिस्ट्री ले रखी है, और उसके बाद जो +1 में हिंदी में हिस्ट्री ले रखी है, पॉलिटिकल साइंस ले रखी है और ज्योग्राफी ले रखी है। इसी प्रकार +2 के अंदर भी जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, ज्योग्राफी ले रखी है और हिस्ट्री ले रखी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एचसीएस को अच्छी तरह क्लियर कर जाएंगे। सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी 9th या 10वीं या +1 या +2 क्लास में है, वो वहीं से तैयारी करना शुरू कर दे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ही अच्छी, पॉलिटिकल साइंस की लक्ष्मीकांत की है। पॉलिटिकल साइंस की लक्ष्मीकांत की है, वो बुक पढ़ लेना अच्छी तरीका। दूसरे नंबर की जो बुक है वो है ज्योग्राफी की, जिसको हम भूगोल बोलते हैं। वो है या तो खुल्लर मैडम की है या महेश सर की है। ये इन दोनों में से कोई भी एक बुक अच्छी तरह पढ़ ले। तीसरा है हिस्ट्री की बात आएगी तो हिस्ट्री तो जो +1 या +2 की जो भी बुक है उनको अच्छी तरह पढ़ ले, और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्लस में अगर ये नहीं पढ़ सकते, अगर ये बुक नहीं पढ़ सकते, तो आपने क्या करना, आईएएस के नोट्स लिया के और उनको अच्छी तरह कर लो। और ऑल प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आईएएस आईपीएस के हैं और जो एचसीएस के हैं, उनको अच्छी तरह कर लो। आने वाले समय के अंदर आप एचसीएस बन जाएंगे। एचसीएस की जो एज लिमिट है वो एससी बीसी या जर्नल हो, उन सब के लिए तो जो कॉमन तो है 42, बट एससी के लिए 5 ईयर्स का अपडेट है, उनकी है 47। और जो ओबीसी है, बीसी ए बीसी बी के है, उनका 3 ईयर्स का मिल जाता है उनको। तो इसलिए उनको क्या है, उनकी एज कितनी है, 45 है। इसलिए वो 45 ईयर्स तक दे सकते हैं एचसीएस को। और जो एससी कैटेगरी है वो 47 तक दे सकती है, और उनको जो जर्नल कैटेगरी है वो 42 ईयर्स तक दे सकते हैं। अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, तो जो भी बच्चे 9 क्लास में हैं, 10 क्लास में हैं, 11th क्लास में है, 12 क्लास में है, वो अच्छी तरह इन सब्जेक्टों को अच्छी तरह पढ़ लो। अगर उन्होंने एचसीएस बनना है तो वो बस सिर्फ नॉन मेडिकल की तरफ मत जाओ, ठीक है नहीं, या जिन्होंने नॉन मेडिकल की तरफ जाना, जिन्होंने जिसका भी एम है तो वो अपने एम के अनुसार ही चलना। बट मेरी अनुसार तो अगर 9th और 10 क्लास में अगर हिंदी मीडियम में हिस्ट्री ले रखी है, ठीक है, जिसको हम सामाजिक विज्ञान बोल देते हैं, तो हिस्ट्री के अंदर वो सारी चीज़ आ जाती है। 9वीं क्लास में तो पॉलिटिकल साइंस भी आ जाती है, अर्थशास्त्र भी आ जाती है, और ये मतलब इतिहास भी आ जाता है, ठीक है नहीं, और ज्योग्राफी भी आ जाती है। इसी प्रकार 10वीं क्लास के अंदर है। और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और जो पेपर में कहाँ से आते हैं, सिर्फ ओनली 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट कहाँ से हैं, देखो 9वीं और 10वीं की तो साइंस के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। एसिड बेस वाले आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया वाले आते हैं, जिस प्रकार से ये प्लास्टर्स ऑफ पेरिस के बारे में आते हैं, और रासायनिक विज्ञान के बारे में भी आते हैं, ठीक है नहीं। बस ये 2-3 चैप्टर हैं। और अकादा क्वेश्चन है 9वीं क्लास के, जैसे त्वरण वाले आएंगे, फोर्स वाले आएंगे, ठीक है नहीं, इनमें से आ जाते हैं। और 9वीं और 10वीं के तो ये हो गए। और इसके बाद जो +1 क्लास की है,
+1 क्लास की और +2 क्लास की जो भी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ज्योग्राफी की है और हिस्ट्री की है, उनको अच्छी तरह कर लो। बस ये 3 सब्जेक्ट हैं। अगर ये नहीं कर सकते +1 क्लास की तो फिर 2-3 बुक ले आओ। 3 बुक कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर की जो बुक है वो ज्योग्राफी की है, वो मैंने राइटर बता दिया, खुल्लर है, और एक मेस सर है। उन दोनों में से कोई एक की ले आओ, ठीक है, एक बुक ले आओ। और पॉलिटिकल साइंस की तो लक्ष्मीकांत की है बस। और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छी तरह सॉल्व कर लो, आपका पेपर क्लियर है। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार जो भी वीडियो ज़िंदगी के लिए हैं, जो हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए हैं, मैं इसी प्रकार वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। सभी साथियों को मेरी ओर से नमस्कार। साथियों, मेरे चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद साथियों।